तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज का हमारा बेसिक मैथ का पार्ट 23 है और आज की इस क्लास में क्या जानने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन जिसे स्टडी कर कहते हैं। ये क्या होता है, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी नंबर्स है, यानी कि कोई भी आपके पास चीज़ है, यदि आप उसको क्या करते हैं, छोटा करके लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, उसी को कहते हैं सरलीकरण। यानी मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या 2 है, प्लस में क्या है 3 है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। ये 5 कैसा है, जब आप इन दोनों को जोड़े हैं, जो ये जोड़ रहे हैं ना, इसी को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। यानी कि मतलब उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, ठीक है, छोटे कर दे, मतलब कि पूरा सॉल्व कर देना, उसी को कहते हैं सिंपलेस्ट, सरलीकरण कहते हैं उसी को। अभी होता कैसे, एक बोडमास का रूल होता है, इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करके हम लिखते हैं। ये क्या होता है, चलिए आपको बताते हैं। जो एक बोडमास लिखा हुआ है बी, जो लिखा है BODMAS, इसके हर एक एक वर्ड का ना कोई मीनिंग होता है। जैसे बी से होता है ब्रैकेट, क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ओ मतलब होता है ऑफ, इसी को आर्डर भी कहते हैं, ठीक, इसका मतलब आर्डर भी होता है। डी मतलब होता है डिवाइड, क्या होता है, डिवाइड होता है। और यह मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। और ए फल होता है एडिशन, क्या होता है, एडिशन होता है, यानी कि जोड़ना। और यस फल होता है सब्ट्रैक्शन, क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब देखिए जो ब्रैकेट होता है ना, वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा, सबसे पहले एक लाइन ब्रैकेट होता है। यदि मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है, 2 है, प्लस में 3 है, और माइनस में क्या है, इस तरह से 3 लगा हुआ है। मैंने यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ड्रा कर दिया। तो जो हमारा 2 प्लस में 3 है ना, एक कोष्टक के अंदर है, ठीक। इसे हम बार ब्रैकेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बार ब्रैकेट भी कहते हैं। इसी को लाइन रेखा, सॉरी, रेखा कोष्टक कहते हैं, क्या कहते हैं, रेखा कोष्टक, कोष्टक कहते हैं, यानी कि लाइन ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद एक आता है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के बारे में आप जानते होंगे, ऐसा होता है, इसे कहते हैं छोटा कोष्टक। उसके बाद आता है मझला कोष्टक, इस तरह से आता है, इसको करली ब्रैकेट कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, इसी को इंग्लिश में कहते हैं करली ब्रैकेट, CURLY, करली ब्रैकेट। उसके बाद एक होता है क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसे कहते हैं बड़ा कोष्टक। यानी कि 4 कोष्टक हैं, एक होता है लाइन ब्रैकेट, एक होता है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है करली ब्रैकेट, और एक होता है बड़ा कोष्टक। इतना समझ गए। उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है ऑफ मतलब। और इसमें ए भी आता है, जैसे मान लीजिए कोई स्क्वायर लिखा हुआ है तो ए भी आ जाएगा। अब जो स्क्वायर हो रहा है, इसका भी मतलब मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है। जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं ना, तो इसका भी मतलब कि ऑफ जो होता है, इसको ऑफ मतलब होता है का, और का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ऑफ मतलब होता है आर्डर भी, ठीक। और आर्डर में क्या आते हैं, जैसे मान लीजिए स्क्वायर आ गया, पावर आ गया, ये सब होते हैं। उसके बाद आता है डिवाइड। इसका मतलब तो आप जानते हैं, भाग करना होता है। इसका मतलब होता है गुणा करना होता है, नंबर है उसका आप गुणा कर दीजिए। इसका मतलब होता है जोड़ना, और इसका मतलब होता है घटाना होता है। इतना समझ गए। अब देखिए हमको इस तरह से करना होता है सॉल्व, ऐसे करते आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस तरह से कोई नंबर लिखा हूँ, इस तरह से आपके पास कोई नंबर है, ठीक, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ना आप देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मतलब कि बोर्ड मास लिखिए, BODMAS, बोर्ड मास हो गया। अब इस तरह से सॉल्व करते चलिए। अब देखिए क्या ब्रैकेट है इसमें, तो आप बोलेंगे ब्रैकेट नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। अब देखेंगे ओ मतलब होता है आप, कहीं पर का ओ लिखा हुआ है या फिर कहीं पावर दिख रहा है तो आप देखेंगे कहीं पर भी पावर नहीं दिख रहा है। उसके बाद आता है डिवीजन। तो डिवीजन देखिए इसमें कहीं पर है तो आप बोलेंगे हाँ डिवीजन यहाँ पर है, तो डिवीजन को सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को एक साथ करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले लेकिन देखिए डिवीजन यहाँ पर आया है तो डिवीजन को करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे। अब बचा हमारे पास क्या, मल्टीप्लाई बचा हुआ है, तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। ऐसे करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है, 2 है, अब प्लस में क्या है 3 लिखा हुआ है, और मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई का साइन बना हुआ है, 5 लिखा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है, या फिर प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, एक ब्रैकेट है, 2 है, और माइनस में 3 है। इस तरह से सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और बाकी सब वैसे ही हमारा रहेगा। 5 है तो 2 और यहाँ पर 3 है, तो कितना बचेगा हमारे पास, जब इससे माइनस करेंगे तो -1 बचेगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, 2 प्लस में 3 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ना नहीं है, हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा,
तो आप बोलेंगे ये -1 है, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट है और बाहर कोई भी नंबर हो उसके बीच में कोई नहीं साइन होता है तो हमेशा मल्टीप्लाई कर मतलब कि करते हैं, ठीक। यानी कि कुछ भी नहीं साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो यहाँ पर देखिए कोई साइन नहीं है तो मतलब कि मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा इस तरह से। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है तो घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 13। इस तरह से करना होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हूँ, तो यहाँ पर देखिए 3 है, प्लस का और माइनस का 3 है, तो इसको आप काट भी सकते हैं लेकिन अब नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 आ जाएगा और माइनस में 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा 2। इस तरह से करना होता है। जैसे नहीं समझा तो अभी आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 25 लिखा हुआ है और डिवाइड में क्या, मान लीजिए डिवाइड नहीं है, ठीक, मान लीजिए 36 लिखा हुआ है, इस तरह से 36 लिखा हुआ है और डिवाइड में इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे का लिखा हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए 3 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है और यहाँ पर 2 है, ठीक, और मान लीजिए प्लस है लगा हुआ है और इस तरह से मैंने क्या किया 25 लिख दिया और यहाँ पे मैंने इस तरह से कुछ भी नंबर लिख दिया इस तरह से, ठीक, 2 हो गया, माइनस का 2 इस तरह से हो गया और हमारे पास प्लस का 3 इस तरह से है और इसे मैं इस तरह से मंझला कोष्ठक बना दे रहा हूँ। ये क्या है, मंझला कोष्ठक है। तो इसी को सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे सबसे पहले ना इसको लिख लीजिए BODMAS, बोडोमास लिख लीजिए। अब इस तरह से सॉल्व करते हैं तो देखिए कहीं पर ब्रैकेट है तो आप देखेंगे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो हमारे पास है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखेंगे किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट को लास्ट में सॉल्व करते हैं। तो बाकी सबको हम वैसे उतार देंगे, ठीक है, और बाकी सभी जो हमारे ब्रैकेट में है उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, हमारा तो ए वाला ऐसे रहेगा, ए भी ऐसे रहेगा, ए भी ऐसे रहेगा। अब देखिए 2 है -2 है तो घटाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, और 0 अब यहाँ पर क्या है प्लस में 3 है तो हमारे पास केवल बचेगा 3। इस तरह से जब इसके अंदर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट हमारा हट जाएगा। तो आपने इस पूरे चीज़ को सॉल्व कर दिया तो यहाँ पे बचा केवल 3, तो हमारा ये ब्रैकेट हट गया, ठीक। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, ए मंझला ब्रैकेट, ए ब्रैकेट हमारा 0 हो गया तो ए भी हट गया और यहाँ पे प्लस में 3 केवल बचा हुआ है तो मैंने यहाँ पे +3 लिख दिया और ए भी ब्रैकेट क्या हो गया, गायब हो गया। अब क्या देखेंगे, हमारा ए भी ख़त्म, ए भी ख़त्म। अब इसको देखेंगे तो बाकी सभी नंबर को हम वैसे उतार देते हैं, ठीक, हमारा इस तरह से है 25। अब इसको सॉल्व कीजिए तो इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर लिख दिया 23। तो अब देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो मल्टीप्लाई का अगर साइन लगा देंगे तो क्वेश्चन हमारा बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे माइनस का साइन लगा देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे, हमारा तो ब्रैकेट सब हट गया। अब उसके बाद आता है ओ मतलब क्या होता है, ऑफ होता है और ऑर्डर भी होता है, तो पावर कहीं पर भी नहीं है तो ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुणा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 6, ठीक, 6 हो गया। अब मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, प्लस में क्या है 25 और माइनस में 23। अब क्या करेंगे, हमारा ये हट गया ऑफ, अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड हमारा यहाँ पर है तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, प्लस में क्या है 25 है और माइनस में 23, इस तरह से है। अब क्या करेंगे हम, हमारा ए भी हट गया, अब बचा है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो हो जाएगा 12, अब प्लस में 25 है, माइनस में 23 है। अब क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा और माइनस में क्या 23 है। अब यही बचा है तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1। यही क्या इसका फाइनल आंसर है। तो ऐसे करना होता है, बहुत ही ईजी होता है। बस आप ये देखते जाइए, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, उसके बाद ऑर्डर जो होता है ऑफ होता है उसको सॉल्व कीजिए, फिर डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जोड़िए, घटाइए लास्ट में, ठीक, यही करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 है, डिवाइड में क्या है 2 है और डिवाइड में मान लीजिए 2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमको करना क्या होता है, हमको इस तरह से सॉल्व करते हुए जाना होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व करेंगे, इसके 2 तरीके के आंसर आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 है, डिवाइड में 2 है, डिवाइड में 2 है, ऐसे है, ठीक।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब डिवाइड में एक और साइन बचा हुआ इस तरह से, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा इस तरह से। ठीक, अगर मान लीजिए इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 1। अब 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो हमारा एक गलत है, हमको इसको करना होता है। देखिए जब भी आपके पास मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो तो हमको करना क्या होता है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ डिवाइड कीजिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कीजिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर मिल जा रहा है, जैसे मान लीजिए 2 है, डिवाइड में क्या है 2 है, ठीक, और मल्टीप्लाई में 2 है, या फिर मान लीजिए 2 है, मल्टीप्लाई में 2 है और डिवाइड में क्या है 2 है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, हमने लिखा यहाँ पे बोडमास, BODMAS, बोडमास हो गया। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये दोनों तो है ही नहीं, तो इनको बात छोड़ देते हैं। तो अब डिवाइड को करते हैं, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे। तो और मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया आंसर 2। अब इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर ए रूल तो है, लेकिन हमको ना मल्टीप्लाई हो गया फिर डिवीजन हो गया, तो जो पहले मिल जाए ना उसी को सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमको ए नंबर मिला हुआ है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। आंसर सेम है। मान लीजिए आप क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं तो भी हमारा आंसर सॉल्व सही ही आता, लेकिन हमको जैसे यहाँ पर है इस तरह से, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा 1। ऐसे भी सेम ही आ रहा है, लेकिन हमको ना जब भी आप सॉल्व कीजिए तो दोनों को एक साथ सॉल्व कीजिए और जो पहले है ना उसी को सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से करना होता है। तो हो सकता है आप समझ चुके होंगे, नहीं समझे तो इस वाले क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।